Assalamu alaikum class 4. Welcome to the online video class. Class 4. In the previous lecture, we started the workbook of English and we completed these objectives, and today we will start this portion, that is C, I don't know or I shall ask. So students, today we will start the sentences in which I don't know and I shall ask the words are used. So let's begin with our topic. Look at these two questions and answers. Number 1, where does your mother buy rice? So the answer will be I don't know, full stop. I don't know where my mother buys rice. The second one is, what did your uncle bring home yesterday? Question mark. Answer will be I shall ask him, full stop. I shall ask my uncle what he brought home yesterday. These are the examples, और इसी examples को देखते हुए हम लोग नीचे फिल करेंगे. ठीक है, क्या क्या यूज करना है हम लोगों ने? I don't know और I shall ask. Okay. Number 1 is make similar sentences. Start each sentence with I don't know or I shall ask. Number A is, what did you get for your birthday 6 years ago? So we will put here I don't know, full stop. I don't know what I got for my birthday 6 years ago. Come to next page. Here, number 1 is B. When do Mr. and Mrs. Aslam eat their lunch? I shall ask them, full stop. I shall ask Mr. and Mrs. Aslam when they eat their lunch. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास C. Why did your brother come home late? Question mark. हम लोग क्या लिखेंगे? I don't know why my brother came home late. ठीक है, या हम लोगों ने I don't know यूज करना है, या हम लोगों ने I shall, ठीक है, I shall हम लोगों ने यूज करना है, I shall ask. ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है D, आ जाता है What did your friend say to his father? Question mark. तो आप लोग क्या लिखेंगे? या मतलब जो क्वेश्चन जहाँ पे पूछा गया होगा वहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने I don't know. ठीक है, तो या फिर आप लिखेंगे I shall ask, या आप लिखेंगे I don't know. ठीक है, तो आप लोगों ने क्या लिखना है? I don't know what my friend said to his father. ठीक है, फिर E है Where did Hina go for her holiday? ठीक है, तो I don't know where Hina went for her holiday. ठीक है, फिर आ जाता है F. How did you get that sum right? ठीक है, तो इसमें आ जाएगा I don't know how I got that sum right. ठीक है, और फिर इसको चेंज भी करना है आप लोगों ने. जैसे गेट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो हम लोगों ने गॉट सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ किए. ठीक है, जब हमें कुछ पता नहीं है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि मुझे ये सम, मतलब ये सम जो है कोई मैथ्स का क्वेश्चन है, ये किस तरह ठीक आया. फिर जी हमारे पास आ जाता है वाई डज योर फादर ऑलवेज सिंग इन द बाथरूम? क्वेश्चन मार्क. फिर हम लोग क्या लिखेंगे कि मतलब वो क्वेश्चन पूछ रहे तो हम लोग क्या कहेंगे? आई शैल आस्क माई फादर वाई ही ऑलवेज सिंग्स इन बाथरूम, फुल स्टॉप. फिर ई आ जाता है हमारे पास एच. वेयर डज योर नेबर टेक हिज डॉग एवरी इवनिंग? क्वेश्चन मार्क. फिर पूछा जा रहा है कि मतलब आपके जो है वो नेबर जो है अपने डॉग को इवनिंग के टाइम कहाँ लेकर जाते हैं. तो अब आंसर क्या है? आई शैल आस्क माई नेबर वेयर ही टेक्स हिज डॉग एवरी इवनिंग. ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है ये हम लोगों ने कर लिया. एज इट इज़ आप लोगों ने इसे जो है वो वर्कबुक पे उतारना है. और पेज हमारे पास क्या गिवन है? पेज 65 एंड पेज 66. ठीक है, ये आप लोगों ने करना है. फिर हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट पेज, आ जाता है पेज 67. और 67 पे हमारा न्यू चैप्टर है, चैप्टर 9, ब्यूटी एंड द बीस्ट. ठीक है, ये हम लोगों ने ब्यूटी एंड द बीस्ट हम लोग पढ़ चुके हैं. ठीक है, और हम लोग जो है इसकी टेक्स्ट बुक में हम लोग रीडिंग कर चुके हैं और अब हम लोग वर्क बुक में करेंगे इसको सॉल्व. ठीक है, तो कम टू दिस पेज नाउ.
ए इज़ प्रेजेंट पार्टिसिपल्स। जैसे याद होगा द वाइस विलेजर्स में हम लोगों ने पास्ट पार्टिसिपल किया था और इसमें हम लोग अब प्रेजेंट पार्टिसिपल्स करेंगे, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल्स में क्या था, हम लोगों ने ईडी लगाया था, ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल्स में क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स आर वर्ब्स एंडिंग विद ing, ठीक है। ये वो वाले वर्ब्स होते हैं जिनका एंड, जैसे हम लोग अभी नीचे देखेंगे एग्जाम्पल्स, उनके एंड पे क्या लगा होता है, ing, ठीक है। अब नंबर 1 क्या है, अब अंडरलाइन द प्रेजेंट पार्टिसिपल्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स जो है उनको हम लोगों ने अंडरलाइन करना है, ठीक है। अब जैसे ए है, द बॉय पिक्ड अप द क्राइंग चाइल्ड, अब ये दिस इज वर्ब, ठीक है, द क्राई इज द वर्ब एंड क्राई के एंड पे ing लगा हुआ है, तो ये हमारे पास क्या बन गया है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। नेक्स्ट क्या है, वी वॉच्ड द बोट सिंकिंग इन द वाटर, सिंकिंग is present participle. The laughing man danced on his toes, laughing is verb and ing लग गया, so this becomes a present participle. D is the rolling stone splashed into the water, ठीक है। अब ये क्या है, rolling, ये हमारे पास present participle. E is I heard an interesting story yesterday, अब इंटरेस्टिंग क्या है, दिस इज वर्ब, सो ing लग गया तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया, ठीक है। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल्स में हम लोग जो है हम लोग खुद मार्क करेंगे। नीचे एग्जांपल हमारे पास कुछ गिवन है कि हम लोग जब इसको वर्ब्स के तौर पे यूज़ करते हैं तो क्या होता है, जैसे गिवन है इस बॉक्स में, आई सा अ डॉग ईटिंग अ बोन, ठीक है, तो वी हर्ड सम बर्ड सिंगिंग इन द ट्रीज, ठीक है। तो ये ईटिंग, ये क्या है, दिस ईटिंग, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल किसके तौर पे यूज़ हो रहा है, ये हमारे पास किसके तौर पे यूज़ हो रहा है, वर्ब के तौर पे यूज़ हो रहा है। सिंगिंग वर्ब के तौर पे यूज़ हो रहा है, रोलिंग वर्ब के तौर पे यूज़ हो रहा है, ठीक है। और एडजेक्टिव के तौर पे कैसे यूज़ होगा, अब जैसे है द डांसिंग बियर्स वर टाइड टू अ लॉन्ग रोप, तो डांसिंग क्या है, दिस इज एन एडजेक्टिव, ठीक है। अब हम लोगों ने एग्जाम्पल गिवन है और अब हम लोग जो है क्या करेंगे, इसमें मार्क करेंगे कि पहले तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्या, और अब प्रेजेंट पार्टिसिपल यहाँ पे एज अ वर्ब यूज हुआ है या एज अ एडजेक्टिव यूज हुआ है। हम लोगों ने पढ़ा था कि वर्ब क्या करता है, इट शोज एन एक्शन, ठीक है, और एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, विच एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब, ठीक है, मतलब इसमें सिफ्त को कहा जाता है, तो इसमें जिसमें कोई खूबी बयान की गई हो, तो यहाँ पे अब हम लोग कैसे बताएंगे कि कौन सा एडजेक्टिव और कौन सा वर्ब है। तो लेट्स स्टार्ट। नंबर ए, द क्लाइंबिंग मंकी मेड फनी फेसेस एट अस, तो क्लाइंबिंग क्या है, ये वर्ब है, ठीक है। कैसे वर्ब है, मतलब क्लाइंब करना, कोई काम करना है ना, ठीक है, तो ये वर्ब के तौर पे इधर इस्तेमाल हुआ। लेकिन अब हमारे पास सेंटेंस में अगर हम इसे देखें तो क्या है, द क्लाइंबिंग मंकी मेड फनी फेसेस एट अस, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक फनी, एक खूबी बयान की गई है, ठीक है, तो एडजेक्टिव के तौर पे यूज हुआ हुआ है, तो इसलिए हम लोग क्लाइंबिंग को क्या एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में आ जाते हैं, वी नोटिस्ड एन ओल्ड मैन कमिंग डाउन द पाथ, अब ये तो सिंपल है कमिंग, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इट इज यूज्ड एज अ वर्ब। फिर सी क्या है, द मैन फाउंड अ पपी हॉलिंग फॉर इट्स मदर, तो ये हमारे पास क्या है, ये भी सिंपल है, ठीक है, मतलब इसमें कोई खूबी नहीं बयान की गई, ये आमतौर पर एक वर्ब है, ठीक है, इसलिए हम लोगों ने इसके आगे वर्ब लिखना है। फिर आ जाता है द स्क्रीमिंग चाइल्ड वॉज टेकन अवे बाय हिज मदर, फिर स्क्रीम करना मतलब कहते हैं कि चीख मारना, ठीक है। अब हर बच्चा तो चीख नहीं मारता ना, ठीक है, ये अब इन्होंने जो है एक बता दिया, एक इट एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ द वर्ब के, मतलब वो बच्चा चीख रहा है, चिल्ला रहा है, तो इज टेकन अवे बाय द, वॉज टेकन अवे बाय हिज मदर, तो उसको जो उसकी मदर जो है वो ले गई, तो ये एडजेक्टिव के तौर पर यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है Seeing the beggar with his ball, we gave him a coin, ठीक है, कहते हैं हम लोगों ने किसको देखा, बेगर को बॉल के साथ देखा, ठीक है, जो बॉल होता है थाली टाइप जो होती है, तो उन्होंने तो वी गेव हिम अ कॉइन, हमने उनको कॉइन्स दिए, तो यहाँ पे भी सिंपल हर एक बेगर के पास तकरीबन होता है बॉल, तो ये क्या है, सीइंग क्या है, वर्ब, ठीक है। यहाँ आप लोगों ने अंडरलाइन करना है और यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है कि ये कौन सा वर्ब है एंड कौन सा एडजेक्टिव है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम आ जाते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट 2 सेंटेंसेस इन योर नोटबुक, in one use the present participles as a verb and in other use it as an adjective, ठीक है। your teacher will help you, अब ये मैंने आप लोगों को पीछे एग्जांपल्स बता दी कि किस तरह हम लोगों ने तकरीबन 5 और 6 हम लोगों ने एग्जांपल्स किए, इसे आप देखते हुए आप लोग क्या करें, आप लोग जो है 2 सेंटेंसेस जो आप लोगों को यहाँ पे गिवन है, आप लोगों का होम टास्क है, या आप लोगों ने करना है, ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस बनाए जिसमें जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल एज अ वर्ब यूज हो, ठीक है, एक बनाए, और दूसरा इस तरह बनाए जिसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव यूज हो, ठीक है।
पीछे एग्जाम्पल्स को देखते हुए आप लोगों ने इस पर करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग वर्ड बिल्डिंग पे आ जाते हैं, ठीक है। वर्ड बिल्डिंग में क्या है, इसमें मैं एग्जांपल्स आपको बता देती हूँ, ठीक है। कहते हैं हियर इज़ अ गेम दैट यू कैन प्ले, कहते हैं बहुत ज़्यादा एक इजी सी गेम है, ठीक है। चूज़ एनी लेटर, ट्राई टू बिल्ड वर्ड्स बाय एडिंग वन लेटर एट अ टाइम, ठीक है। अब जैसे इन्होंने एग्जांपल्स दी हुई है, ट्राई दीज, द फर्स्ट टू हैव बीन कंप्लीटेड, बस यहाँ तक मैं आपको करवा देती हूँ, सिखा देती हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको प्रोसीड करेंगे, ठीक है। जैसे हैं ए, फिर एन, टैन, टैंक, स्टैंक, ठीक है। तो ये हमारे पास वो ये एक एक वर्ड को उन्होंने ऐड किया है और उससे एक कंप्लीट वर्ड बन गया है, ठीक है। एक अल्फ़ाबेट ऐड किया है और उससे कंप्लीट बन गया है, जैसे एम, मी, मैन, मीन, मेंट, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या किया है, बी के साथ ई लगा दिया, तो बी, फिर बेट, फिर बेस्ट, फिर बीस्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह लेटर्स ऐड करने हैं और उनसे एक वर्ड बनाना है, ठीक है। ये आप लोग जो है कोशिश कर ले कि खुद करें, और इसके अलावा मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में भी ये समझा दूंगी। बट योर होम टास्क इज दैट यू हैव टू कंप्लीट द वर्कबुक एज इट इज़, जैसे मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। और जो है ये 3 वाला जो है, ये दिस इज़ योर होम टास्क। एक ऐसा बनाए जिसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ होता है, और दूसरा ऐसा बनाए सेंटेंस जिसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल एज अ वर्ब एंड एडजेक्टिव यूज़ हो, ठीक है। मतलब 2 बनाए जिसमें एक में जो है एज एन एडजेक्टिव यूज़ हुआ हो प्रेजेंट पार्टिसिपल, और दूसरे में एज अ वर्ब यूज़ हुआ हो, ठीक है स्टूडेंट्स। इट्स एनफ फॉर टुडे, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।